मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सुने शुभ कथा भवन, रामचरित मानस विमल। अकहो भूषुंड बखान, सुना विहग नायक गरुड़। जो संवाद उदार जह विधि भायागे, कहब असुनहु राम अवतार। चरित परम सुंदर अनघ, हरि गुण नाम अपार। कथा रूप अंगनित अमित, मैं नित मति अनुसार कहूँ। उमा सादर सुनो, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। भोले बाबा पार्वती से कहते हैं, अब हे पार्वती, तुम भगवान राम के अवतार का चरित्र परम सुंदर आनंदमय है। आप उसको ध्यान से सुनो और उसका जो भी नाम कृपा है अनुसरण करो। मैं सादर तुम्हें सुना रहा हूँ। सुन गिरिजा हर चरित सुहाये, विपुल विशद निगमागम गाये। हरि अवतार हेतु जेहि होई, इत मिथ कहि जाय न सोई। राम तर्क बोधि मन बानी, मति हमारे यस सुनहि सयानी। तदब संत मुनि वेद पुराना, जस कछ कहे सुमति अनुमाना। तस्मैं सुमुख सुनाओ तोहि, समझ परे जस कारण मोहि। जब जब हुए धर्म कै हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। अरि करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे विप्र धेन सुर धरणी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुरन, राखै निज ऋत सेतु। जग विस्तारै विशद जसे, राम जन्म कर हेतु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। श्री के हर गुण कथा जो भी है असीम है, फिर भी पार्वती जी बुद्धि के अनुसार मैं कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे पार्वती, वेद शास्त्रों में हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का जो भी है गान है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता भगवान के अवतार क्यों होते हैं। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना और कहते नहीं करना जा सकती है। कहते हैं तथा विसंत मुनि वेद पुराण जो भी हैं अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं वैसा सुनना चाहिए, और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुख में वही कारण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सब धर्म हास होता है, जब नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं तब भगवान का जन्म होता है, और वैसा ऐसा न्याय करते हैं जिनका वर्णन ना हो सकता। तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब कृपानिधि भगवान विष्णु जो है भांति भांति दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। अरसोहि जस गाय भगत भवतरहि, कृपा सिंध जनहित तन धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहो बखानी, सावधान सुन सुमति सब भवानी। द्वारपाल हरि की प्रिय दो, जय और विजय जान जग को। बेप्रश्राप तेह दूनो भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कश्यप अरुहाटक लोचन, जगत विदित रसुरपति मदिमोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरहि बराह बपु एक निपाता। होए नर हरे दूसरे पुनि मारा,
जन प्रहलाद सुजत विसितारा। भये निशाचर जायत ही महावीर बलवान। अकुंभकर्ण रावण सुभटे सुर विजयी जग जान। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहंस दशरथ अजर बिहारी। भगवान के जो अवतार हैं उनके ये कारण जो हैं ये है वेदों में मेरे अनेक प्रकार के मिलते हैं। कहते हैं उसी यश को गान गाकर भक्त सागर तर जाते हैं। कृपा भगवान भक्तों के हित के लिए सारे शरीर धारण करते हैं, भक्तों की रक्षा के लिए धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म के लिए अनेक कारण हैं, सो उसमें से एक बढ़कर विचित्र लीला है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी पार्वती, मैं उनको 2 जन्मों का विस्तार वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। श्री के हर जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, जिन्होंने सब कोई जानते हुए भी उन दोनों भाइयों का ब्राह्मण शनकादिक शाप द्वारा असुर शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकश्यप हुआ, दूसरे का हिरणाक्ष। ये देवराज इंद्र के सर्प छुड़ाने के लिए जगत में प्रसिद्ध हुए। ये युद्ध विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनके हिरणाक्ष को भगवान ने 12 सुअर का शरीर धारण के मारा, फिर हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके मारा और भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। ये दोनों ही जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बलवान हुए, महावीर राक्षस हुए, जिन्हें भगवान ने जन्म लेकर सारा जगत जानता है कि राम ने अवतार लिया और इनका मर्दन किया। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहंस दशरथ अजर बिहारी। मुकुट न भये हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, भयो शरीर भगत अनुरागी। कश्यप यदित तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विखिता। एक कल्प यह विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभ कीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरहि न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि नति जित्यो पुरारी। छल कर टार्यो तास व्रते, प्रभु सूर्य कारज कीन। अजब तेहि जान्यो मरम तब, श्राप कोप कर दीन। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहंस दशरथ अजर बिहारी। भगवान द्वारा मारे जाने की ही हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए। ब्राह्मण के वचन साप द्वारा प्रमाण 3 जन्म के लिए था कि तुम्हें 3 जन्म में राक्षस होना है। एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया और वही कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्हें संसार पवित्र लीलाएं की। भगवान को जो वरदान मिले थे वो 3 अवतारों के मिले थे। तो कहते एक कल्प सुर में देवताओं को जलंधर दैत्य युद्ध ने हार जाने के बाद दुखी होकर शिव जी से जब जाके कहा तो उनका बड़ा घोर युद्ध हुआ। पर महाबली दैत्य मारे नहीं मरता। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती पतिव्रता थी। उसी प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु की विनाश करने वाले शिव जी भी उससे नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने ये भेद जाना तो उसे क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। अरे तास श्राप हर दीन प्रमाना, कौतुक दिधि कृपाल भगवाना। अरे तहाँ जलंधर रावण भयो, रणहति राम परम पद दयो। एक जन्म कर कारनेहा, जेह लगी राम धरी नर देहा। पति अवतार कथा प्रभु केरी, असुर मुनि वरन कविन घनेरी। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तिह लगे अवतारा। गिरजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, कौ अपराधि रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोह कहो पुरारी, मन मोह अचरज ये भारी। कहते हैं प्रभु छल के स्त्री का जब व्रत भंग किया, देवताओं का काम किया, तो उसने उसको भगवान को श्राप दिया। लीलाओं के भंडार कृपाल हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण कर लिया, स्वीकार कर लिया।
वही जलंधर उसका रावण हुआ जिसने रामचंद्र से युद्ध कर कर परम पद को प्राप्त किया। एक जन्म का कारण ये भी है, श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया और भरद्वाज मुनि कहते हैं सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार की कही है, नाना प्रकार का लीला होता है भगवान का। एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, कल्प उनके लिए अवतार हुआ। यह भी बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई कि नारद जी ने विष्णु भगवान को क्यों श्राप दिया, वो तो ज्ञानी हैं। मुनि भगवान को श्राप किस कारण दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने क्या अपराध किया था, वो सब मुझको कहिए, और किस मोह द्वारा पड़ जाने पर उन्होंने बात कही थी। महादेव जी हंसकर कहते हैं, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं उसके क्षण उसका मन वैसा हो जाता है। भगवान विष्णु जिसको जैसा मन कर देते हैं उसका मन उसी तरह हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। कहो राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनो, अभभंजन रघुनाथ भज तुलसी राय मान पद। याकलवी जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों को कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाला रघुनाथ जी को जो है भेजो। मद छोड़कर अनेक प्रकार की जो रचना है भगवान को सुननी चाहिए और उसका अनुसरण चलना चाहिए। मंगलम भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी।